हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले महीने में 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट कराई जानी है और अभी तक नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ चीजें आयोग के द्वारा कही जा रही है कि इस बार 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के दौरान नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कुछ ही दिनों पूर्व बीपीएससी के द्वारा इस संदर्भ में बीपीएससी की तैयारी कराने वाले शिक्षकों के साथ एक मीटिंग अरेंज कराई गई थी और ऐसी संभावना है कि 15 नवंबर को छात्रों के साथ फीडबैक के लिए बीपीएससी छात्र संवाद स्थापित करे ताकि छात्रों की क्या प्रतिक्रिया आती है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, इसको वह जान सके। हालांकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप देखेंगे तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा लंबे समय से नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है। 67वीं के दौरान भी जब 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट कराई जानी थी तो उस समय भी आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई थी, लेकिन छात्रों के द्वारा काफी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था और इसका परिणाम यह हुआ था कि बीपीएससी ने अपने कदम वापस खींच लिए थे। अब एक बार पुनः 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दौरान आयोग के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। उनका कहना है कि इस बार जो प्रश्न पत्र होंगे वे 3-4 सेट में प्रश्न पत्र को तैयार किया जाएगा और जो सारे प्रश्न पत्र होंगे, सारे सेट के प्रश्न पत्र बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होंगे। यानी कि उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो प्रश्न सेट ए, सेट बी, सेट सी क्रमशः इस बार इस रूप में तैयार किए जाएंगे। सेट ए के जो 150 प्रश्न होंगे वे सेट बी के 150 प्रश्न से पूरी तरीके से डिफरेंस होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब हुआ कि जब अलग अलग प्रश्न अलग अलग सेट में होंगे तो स्वाभाविक है कि उनका जो कट ऑफ है वह अलग अलग जाएगा और इसके लिए आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना रही है। अभी तक होता था कि जो 4 सेट तैयार किए जाते थे उन 4 सेट में प्रश्न का जो संख्या का क्रम होता था वह अलग अलग होते थे, लेकिन प्रश्न सेम होते थे। लेकिन इस बार प्रश्न भी अलग अलग होंगे तो स्वाभाविक है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि देखें तो इस बार आवेदकों की संख्या इतनी अधिक भी नहीं है कि आप देखेंगे जैसे 67वीं 68वीं का आप उदाहरण लें तो आप देखेंगे कि लगभग 5 लाख 6 लाख का अभ्यर्थी हर बार फॉर्म फिलअप करते ही हैं और 17वीं में भी अभी तक लगभग 4 लाख के आसपास आवेदकों की संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि हर बार की तुलना में इस बार भी अभ्यर्थी, भले ही वैकेंसी ज्यादा हो लेकिन आवेदकों की संख्या ज्यादा बिल्कुल नहीं है। और जब प्रीवियस में आप देखेंगे तो बीपीएससी 6 लाख 6.5 लाख तक अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन एक दिन में एक शिफ्ट में वह कंडक्ट करा चुकी है, तो स्वाभाविक है कि इस बार भी बीपीएससी अगर चाहे तो सभी जितने अभ्यर्थी होंगे लमसम 4.5 लाख के आसपास आवेदकों की संख्या संभावित है, तो लगभग सभी अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन एक शिफ्ट में इस बार भी कंडक्ट कराई जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल बीपीएससी ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के लिए यह असंभव है। 67वीं के दौरान भी 68वीं के दौरान भी आयोग के द्वारा 5 लाख 6 लाख अभ्यर्थियों की एग्जामिनेशन एक शिफ्ट में कराई गई है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर आवेदकों की संख्या ज्यादा है नहीं, इसके बावजूद बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर क्यों अड़ी हुई है। ठीक है, इसके पीछे बीपीएससी का तर्क है कि जो प्रश्न पत्र लीक कर जाते हैं तो प्रश्न पत्र लीक की संभावनाओं को नगण्य करने के लिए वह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो बीपीएससी को चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाए जाने के बजाय जो वह प्रश्न पत्र लीक करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाना चाहती है, इसके बजाय बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए वह फुल प्रूफ अपनी तैयारी करे। क्योंकि आप 67वीं में देखेंगे तो जो दूसरी बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, 6 लाख 2,000 फॉर्म गया था 67वीं में और दूसरी बार जो उसने एग्जामिनेशन लिया तो सफलतापूर्वक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा चुकी है। तो इस बार भी अगर आयोग चाहे तो बिल्कुल यह संभव है बिना नॉर्मलाइजेशन के, और सभी अभ्यर्थियों की तरफ से मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल बीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं अपनाई जानी चाहिए। बीपीएससी इसके लिए बड़े बड़े आयोगों का उदाहरण देती है। अगर हम लोग यूपीएससी का उदाहरण देखें तो यूपीएससी में भी सभी अभ्यर्थियों के समान प्रश्न होते हैं। सेट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन प्रश्नों का जो प्रश्न सेट किए हुए रहते हैं, चाहे वह हिस्ट्री के सवाल हो, पॉलिटी के सारे सवाल लगभग सभी सेट में सेम होते हैं, डिफरेंट सवाल ही नहीं आता है। तो बीपीएससी को भी चाहिए कि
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करने के बजाय जितने अभ्यर्थी हैं सभी को एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी आप देखेंगे कि विगत 2 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा कई सारे प्रयोग किए जा चुके हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में। 67वीं के बाद आप देखेंगे 68, 69, आप चाहे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देखें, मेंस का एग्जामिनेशन देखें, पूरी तरीके से प्रक्रिया में बदलाव लाई जा चुकी है। एक एक्सपेरिमेंट के दौर से बीपीएससी गुजर रहा है। अभी बीपीएससी के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठते हैं, चाहे वह फॉर्म फिलअप करने को लेकर हो, तो अभी जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं वे इस बात को लेकर अंदेशा जता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पे कहीं हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। तो स्वाभाविक है कि आयोग के द्वारा भी कई सारे पुराने समय में ऐसे फुल प्रूफ तैयारी नहीं की गई है, जिसके कारण अभ्यर्थियों के मन में यह अंदेशा बना हुआ है। और इससे बेहतर होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बजाय बीपीएससी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को पुख्ता तैयारी के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए और एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो, यही बेहतर होगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। इस बार चूंकि वैकेंसी ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था आयोग के द्वारा भी कि इस बार आवेदकों की संख्या ज्यादा होगी और इसीलिए वह संभवतः नॉर्मलाइजेशन की बात उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन आवेदकों की संख्या हर बार की तुलना में लगभग वही है। तो स्वाभाविक है कि आयोग अगर चाहे तो एक शिफ्ट में ही और बिना नॉर्मलाइजेशन के अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक कंडक्ट करा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थियों के साथ 15 नवंबर को बीपीएससी का एक संवाद रखा गया है और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस सेमिनार में जाएं। इस जो बैठक होगी संवाद में आप लोग उपस्थित हों और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया अपनी आवाज को उठाएं। हमारी भी कोशिश होगी कि 15 नवंबर को या जब भी बीपीएससी के द्वारा संवाद रखा जाता है अभ्यर्थियों के साथ, तो हमारी भी कोशिश होगी कि हम भी वहां पर जाएं और अभ्यर्थियों के साथ अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बीपीएससी प्रीलिम्स में इस बार बिल्कुल उसे अप्लाई नहीं किया जाए। और अंत में आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण यही डिस्कस करना चाहूंगा कि 13 दिसंबर आपका 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट कराई जानी है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और बीपीएससी के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दें। हम सभी का काम है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध करें और वह हम लोग अपनी प्रमुखता के साथ विरोध दर्ज कर रहे हैं, चाहे वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। आप सभी अभ्यर्थी लगातार नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया अपनी आवाज को उठा रहे हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ऐसी पढ़ाई करें कि आपकी तैयारी भी बाधा ना हो, आपकी तैयारी बिल्कुल इसमें बाधक ना बने, तैयारी में कहीं कोई दिक्कत ना आए। 13 दिसंबर आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी और आयोग के द्वारा भी इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो आप लोग 13 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए लगभग अभी 40 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। जो भी आपके कमजोर कड़ी है आपकी तैयारी की, तो उसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट करें। करंट अफेयर पे मजबूत पकड़ बनाएं। जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक का करंट अफेयर पूरी तरीके से आपकी जुबान पे होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्युत्तर दर्पण शॉर्ट नोट्स हमारे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, बिहार का करंट अफेयर हमारे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है और जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन है उनका शॉर्ट नोट्स और उनका डिस्कशन आप सभी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया जा रहा है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस समय एमसीक्यू को डिस्कस करें, एमसीक्यू को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सॉल्व करें और कोशिश करें कि 15 नवंबर तक आप लोग प्रैक्टिस सेट को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। 15 नवंबर के बाद आप लोग नए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बजाय जो पुराने प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर चुके हैं उसको अधिक से अधिक रिवीजन करें। जो भी प्रश्न गलत हो गए हों उनको आप डिस्कशन देखें और उनको पुनः सॉल्व करने का प्रयास करें। बीपीएससी पीवाईक्यू, यूपीएससी का पीवाईक्यू और इस बार जितने भी पीसीएस लेवल के कंपटीशन आयोजित किए गए हैं, चाहे वह आप एमपी पीसीएस का एग्जाम्पल लें, हरियाणा पीसीएस का एग्जाम्पल लें या फिर उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, तो इन सभी पीसीएस की एग्जामिनेशन की जो प्रश्न पत्र हैं उन सभी को अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर लें। अगर आप लोग इतना कंप्लीट करके जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर आप लोग ज्यादा फोकस करें। साइंस, जनरल साइंस हो गया और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सभी ऐसे सेक्शन हैं। हिस्ट्री से तो हर बार ज्यादा संख्या में सवाल आते हैं, तो हिस्ट्री तो आपका कंप्लीट लगभग होगा ही। पॉलिटी में 10-12 सवाल हर बार आते हैं तो वो भी आपका लगभग कंप्लीट होगा। लेकिन इस बार जो हो सकता है कि सवाल जो पैटर्न अलग देखने को मिले वह ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत। तो ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमी, करंट बेस्ड इकोनॉमी के साथ साथ कुछ जो ट्रेडिशनल सेक्शन है इकोनॉमी में उनको भी आप लोग काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें और सारे
पीवाईक्यू जो है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करें पीवाईक्यू का। इतना अगर अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निस्संदेह 17वीं बीपीएससी में आप शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। हमेशा एक टारगेट अपने मन में रखें। अभी आपका डेली रूटीन इस तरह से होना चाहिए कि सभी विषयों को पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू और रिवीजन ये सभी आप लोग कवर कर सके। आप विषय को पढ़ने के लिए एक सीरीज बना सकते हैं, सप्ताह का एक प्लान आप तैयार कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आप एक दिन में पढ़ना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आप एक दिन में पढ़ सके, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है उसे आपको डेली कवर करना होगा, चाहे वह हिस्ट्री का सेक्शन हो, करंट अफेयर, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, ये 4 ऐसे सेक्शन हैं जिसको आप डेली पढ़ने का प्रयास करें। इसके अलावा आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो सेक्शन बच गए हैं या फिर मैथ रीजनिंग का सेक्शन हो तो उन सभी सेक्शन को आप लोग एक 3-4 दिन का एक स्लॉट तैयार करें और उस स्लॉट के अनुसार उसको खत्म करने पर फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू का आप लोग सॉल्व करते रहिए। 15 नवंबर तक आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और उसके बाद पूरी तरीके से 1 महीने का समय आपके पास 25 दिनों का समय बचेगा रिवीजन के लिए। तो उतना अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो निस्संदेह आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो जो है वह 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर या फिर जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितता की स्थिति देखने को मिल रही है तो उसको लेकर एक काफी जो सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है उसको दूर करने में यह वीडियो जरूर कारगर साबित हुई होगी।